नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं ऐलनाबाद में। यहां पे आपको बता दूं कि एक ज़मीनी विवाद चल रहा है 2013 से लेकर के और 2021 तक लगातार ये विवाद जो है वो चल रहा है। हालांकि फरवरी 2021 में इस विवाद पे थोड़ा सा ब्रेक लगा था, लेकिन उसके बाद जो है ये विवाद दोबारा से शुरू हो चुका है। अब विवाद क्या है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, वो पूरा माजरा बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखाऊंगा। ये खेत है, ये 12 कनाल और कुछ मरले जगह है। यहाँ से लेकर के आगे तक जहाँ पे ये आपको सब्जी और बाग जो है एक लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा, इस ज़मीन के अंदर क्या है कि एप्पल बेरी का बाग लगा रखा है। यानी कि एप्पल बेर जो होते हैं वो बाग यहाँ पे लगा हुआ है। बीच बीच में कहीं सब्जी भी बीज रखी है। ये सब्जी बीजी गई थी अभी कुछ समय पहले। और इससे पहले अगर बात करूं तो फरवरी 2021 से पहले इस ज़मीन पे कब्जा किसी और का था। कोई और इस ज़मीन को जोतने का काम करता था। वो पार्टी से भी हम आपको मिलवाएंगे क्या कुछ कहती है। लेकिन उसके बाद फरवरी 2021 में ये केस जो है वो 2013 से हाई कोर्ट में चल रहा था इस ज़मीन के विवाद को लेकर के। और फरवरी 2021 में हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि ये ज़मीन जो है वो दलजीत सिंह पुत्र तारा सिंह उधम सिंह पुत्र उधम सिंह वासी ढाणी नानकपुर तहसील ऐलनाबाद, इनको जो है ये कब्जा दिलवाया जाए। और इसके साथ साथ एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि दलजीत सिंह पुत्र तारा सिंह के नाम 2013 से एक केसीसी चल रही थी जो कि 1,15,000 रुपए की केसीसी है। ये केसीसी जो है वो सीबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ऐलनाबाद से केसीसी इनके नाम चल रही थी। ये कागज़ मेरे साथ है, ये कोर्ट का फैसला है। और उसके बाद ये जो है यहाँ पे कोर्ट ने ये दिवाया, ये इस पे फ़र्द के ऊपर जो है ये जो है अलग से इसमें टाइप होकर के आया 8/2/2021 की रूह से सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी ऐलनाबाद बराए कब्जा कार्यवाही दलजीत सिंह पुत्र तारा सिंह के हक में दर्ज करवाई जाए या की गई। ऐसा इतना सा लिखा हुआ है इस पे दर्ज। ठीक है, तो ये जो है इसमें आ गया है। और उसके बाद चलिए अब यहाँ पे जो दलजीत सिंह के पुत्र दलजीत सिंह के पिता जो हैं तारा सिंह, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं। हाँ बाबा जी, की मामला है पूरा? जमीन किन्ना दी जमीन है, की रोड़ा है ते किन्ने साल ਤੁਹਾਨੂੰ केस लड़ा? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੀ 2013 ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਆ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਐਲਨਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਵਜ਼ੀਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਮੋਟਰ ਲਾਈ, ਟੂਲ ਲਗਾ, ਬਾਗ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ ਐਪਲ ਬੇਰੀ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਭਜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਾਤੀ ਕਰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਪੁਲਿਸ ਚ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਪੁਲਿਸ ਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ? ਜੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਗਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਗਰ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ 70-80 ਕਿੱਲੇ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1.5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਦਾਬਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਬਸ ਕਦੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ, ਕਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਮੋਟਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਸਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ 2013 ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਠੇਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਹੋਏ 13 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2/8/2021 ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਕਮਾ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਵਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਐਪਲ ਬੇਰੀ ਦਾ ਬਾਗ ਲਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਰਨਾਮਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਚਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਸਿਰਫ ਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਪਾਈ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਪਾਈ ਗਏ। ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਪਾਇਆ। ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਠਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਗ ਵੀ ਬੇਰੀ ਐਪਲ ਦਾ ਲਾਇਆ
ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਰਸੋਂ ਆਏ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਟਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਦਾਬਾ ਮਾਰਿਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਰਡਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਫਿਰ ਲੜਕਾ ਸਾਡਾ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਲਾ ਦੇਖ ਲਓ ਬੰਦ ਭਰਿਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਛੁਪਾ ਰੱਖਿਆ। वो प्रशासन की जिम्मेवारी है, चाहे लड़के को कुछ हो गया। अच्छा चलिए, अब यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब इन्होंने 2021 में फरवरी 2021 में इन्होंने इस ज़मीन से अपना कब्ज़ा वापस लिया, प्रशासन ने आकर के इनको कब्ज़ा दिलवाया, ऐसा इनका कहना है। और इनके पास रसीद भी है एक, क्योंकि जब कब्ज़ा जब हम लेते हैं, किसी दूसरे का कब्ज़ा होता है और उससे कब्ज़ा छुड़वाते हैं, तो उस ज़मीन के अंदर जो भी फसल बोई होती है तो उसका जो है वो मुआवजा देना होता है। तो फरवरी 2021 में इस 1.5 एकड़ जगह में, यानी 12 कनाल कुछ मरले जगह है, इसमें उन लोगों ने कणक बो रखी थी, और उस कणक का जितना भी मुआवजा बनता था वो इन्होंने भरा था। वो रसीद आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये दलजीत सिंह ने ये रसीद कटवाई है। तो ये आपने देखा, रसीद आपने देख ली कि कटवा करके, यानी कि पूरा पक्के में काम हुआ है। प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे आए, वो भी ऐसे बोल रहे हैं कि जब आपके हक में फैसला था तो हमने खुद ने आकर के आपको ये कब्जा दिलवाया। अब ऐसे में पूरा मामला क्या है वो तो अधिकारियों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं, लेकिन उससे पहले जो दूसरी पार्टी है, अपोजिशन है, वो क्या कुछ कहती है उनसे जानते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने प्रूफ दिखा दिए, अपने कागज़ दिखा दिए, इकरारनामा जो उनका था वो इकरारनामा दिखा दिया। उसके बाद कोर्ट से जो ऑर्डर आया हुआ था, या इस फर्द के ऊपर जो चीज़ अंकित है, 2013 से इनकी केसीसी चल रही है दलजीत सिंह के नाम, वो सारी चीज़ें इन्होंने दिखाई। लेकिन अब अपोजिशन पार्टी जो है वो क्या कुछ कहती है, जानते हैं। पक्ष जानने के लिए मैं पहुंचा तो यहाँ पे आकर के देखा तो कुछ ऐसी तस्वीरें देखी कि प्रशासन जो है वो यहाँ पे कब्जा कार्रवाई दिलवाने के लिए पहुंचा हुआ था। यहाँ पे तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिएगा, भारी पुलिस फोर्स के साथ प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। नायब तहसीलदार साहब, कानूनगो साहब जो है वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, वो भी तस्वीरें दिखाऊँगा। और उधर सामने मैं आपको तस्वीरें दिखाऊँगा कि कब्जा जो है वो जिस किसान के फेवर में जो कोर्ट के ऑर्डर आए हैं, ऐसा मानना है, जो जिस किसान के पक्ष में जो ऑर्डर आए हैं उस किसान से के पक्ष में जो है ये कब्जा प्रशासनिक अधिकारी जो है वो यहाँ पे दिलवा रहे हैं। चलिए आगे चल करके मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा और इसके बाद प्रशासन से भी बातचीत करेंगे कि आखिर प्रशासनिक अधिकारी जो है वो क्या कुछ कहते हैं। क्योंकि इससे पहले मैंने जो आपको वीडियो दिखाया था, उस जो एक पक्ष का बयान जो हमने रखा था और उनका पक्ष रखा था, उनका कहना था कि जब उनको जो है प्रशासन ने जब ये कब्जा दिलवाया था तो उन्होंने एक रसीद कटवाई थी, जिसमें जो है जो दूसरे पक्ष ने जो फसल बो रखी थी उसका भरपाई जो है उन्होंने की थी। ये देखिएगा तस्वीरें, ये ट्रैक्टर जो है वो ज़मीन उस ज़मीन में जो विवादित ज़मीन थी उसमें ट्रैक्टर जो है वो जिस दूसरे पक्ष का जो है वो चलवा दिया है प्रशासन ने। और यहाँ पे ये पीछे रूटावेटर जोड़ करके ये ट्रैक्टर जो है पूरे बीजे हुए खेत के अंदर, जिस खेत के अंदर फसल खड़ी हुई है उस खेत के अंदर ये ट्रैक्टर जो है वो चलाया जा रहा है। चलिए प्रशासन से भी बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कुछ कहेगा प्रशासन, प्रशासनिक अधिकारी क्या कुछ कहते हैं। दूसरे पक्ष से भी जानेंगे, क्योंकि अभी आए तो थे यहाँ पे दूसरा पक्ष लेने, लेकिन दूसरे पक्ष के जो किसान हैं उनसे भी जानेंगे और प्रशासन से भी जानेंगे। इस मामले में दूसरे पक्ष से बातचीत की तो दूसरे पक्ष ने बातचीत वैसे कैमरे पे आने से तो मना कर दिया, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि ये जो मामला था ये 2000 में इन्होंने ये 75 कनाल कुछ मरले जो है वो जगह यहाँ से खरीदी थी। 75 कनाल में से 12 कनाल जगह जो है, 12 कनाल जगह किसी और भाई के नाम होने के कारण इनके नाम जो है वो नहीं हो पाई, लेकिन जो गिरदावरी है वो इनके नाम हो गई। अच्छा, उसके बाद जो दूसरे भाई के नाम 12 कनाल कुछ मरले जगह थी उसने किसी और को बेच दी और उस और ने दूसरी पार्टी को ज़मीन बेच दी, लेकिन जो गिरदावरी है और जो कास्ट जो है वो इनकी यहाँ पे
कर रहे थे लगातार 2000 से। उसके बाद उन्होंने 2013 में ये केस शुरू किया और केस करते ही या केस जब किया तो उन्होंने जो है केसीसी भी अपने नाम करवाया। ये भी उनके कागज़ों में जो शामिल था, केसीसी उनके नाम है, लेकिन कब्जा जो है वो इनका था। उसके बाद फरवरी 2021 में कोर्ट के ऑर्डर आए। कोर्ट के ऑर्डरों की पालना करते हुए प्रशासन ने ये जो कब्जा है ये दूसरी पार्टी के नाम करवा दिया। लेकिन उसके बाद इन्होंने आगे ऊपरी जो है अपील की तो उस कोर्ट ने जो है इनके पक्ष में फिर से कब्जा दे दिया और 2019 का जो मामला था, जो 2019 में जिसका कब्जा था, वही आदेश जो है वो लागू करने के लिए बात कही गई। तो अब ऐसे में प्रशासन ने उन्हीं आदेशों की पालना करते हुए ये कब्जा कार्रवाई जो है आज यहाँ पे की है। तो यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी जो आए हुए थे ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पे, जो है नायब तहसीलदार यहाँ पे पहुँचे हुए थे कब्जा कार्रवाई दिलवाने के लिए। कब्जा दिलवा दिया है। यहाँ पे कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस तरफ है, आप देखिएगा, ये ट्यूबवेल सहित जो है ये कब्जा जो है दूसरी पार्टी को, अपोजिशन पार्टी जिसके पक्ष में कोर्ट का फैसला आया था, उस पार्टी को जो है ये कब्जा दिलवा दिया। और ये कमरा जो है इधर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो कमरा खेत के अंदर बनाया हुआ था, इस कमरे का ताला तोड़ करके प्रशासनिक अधिकारियों की देख रेख में उनके सामने जो है वीडियोग्राफी करवा करके इस कमरे का ताला जो है वो तोड़वाया गया है। और इसके अंदर जो जो सामान था वो सामान जो है वो नोट किया गया है कि आखिर क्या कुछ इसके अंदर कमरे के अंदर रखा हुआ था। तो चलिए प्रशासनिक अधिकारी जो यहाँ पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पे जो अधिकारी पहुँचे हुए थे वो क्या कुछ कहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पूरा मामला क्या था, क्या कार्रवाई आज, ये क्या मामला है पूरा? माननीय हाई कोर्ट के आदेशों की पालना में जो कब्जा 11 मार्च 2019 को था विद रिगार्ड टू पोजेशन, उसको रिस्टोर करना था। उसी की कार्रवाई में एसी फर्स्ट ग्रेड जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट्स होती है, हाई कोर्ट के जो आदेश थे उनके पालना के लिए हल्का कानून गो पटवारी सहित और मैं बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट यहाँ पे आया हूँ और कब्जा जो दूसरी पार्टी उनको दिलवाया गया है, नरवेर वाली जो पार्टी है उनकी। सर, इससे पहले अगर बात करें तो ये ज़मीन जो है वो 2013 से विवादों में है, 2013 से लगातार केस चल रहा है। फरवरी 2021 में जिस पक्ष के पास अभी कब्जा था उसको कब्जा दिलवाया गया, तो प्रशासन ने दिलवाया था, तो उनसे जो है वो जो फसल यहाँ पे बोई हुई थी उसका हर्जाना मांगा गया था। तो क्या अब जिनकी फसल यहाँ पे बोई हुई थी उनको हर्जाना दिया जाएगा? क्योंकि जो केस है वो कोर्ट में विचाराधीन है, वो दूसरी पार्टी है, वो अपना पक्ष कोर्ट में रख सकती है इस चीज़ के लिए। उनका कंटेंशन ये भी था कि हमने कंस्ट्रक्शन भी की हुई है और जो भी है, पर क्योंकि केस अभी तक फाइनल नहीं हुआ था तो जो भी उन्होंने किया लगाया था, जो भी कंस्ट्रक्शन की थी, दैट इज़ सब्जेक्टेड। वो फाइनल कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद में ही अपने रिस्क पे होता है वो पार्टी से। सर, बिना फाइनल डिसीजन के तो ये कब्जा कार्रवाई कैसे है? नहीं, फाइनल नहीं है, एक्चुअली एंट्री ऑर्डर है हाई कोर्ट्स के। उन्होंने जो पुरानी स्थिति है उसको रिस्टोर कराने के लिए बोला हुआ है और उसी के अनुपालना में ये कार्रवाई की जा रही है। ठीक, ओके। तो यहाँ पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब का साफ तौर पे ये कहना था कि माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर जो थे वो फॉलो किए जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको इसी वीडियो में स्टार्टिंग में जब वो एक पक्ष जो है वो अपना पक्ष रख रहा था तो उन्होंने कहा था कि जब फरवरी 2018 में उन्होंने जब कब्जा लिया था, इसी प्रशासन ने उनको कब्जा दिलवाया था, तो उन्होंने जो है वो कुछ पैसे भरे थे क्योंकि इनकी इस खेत के अंदर गेहूं की फसल जो है वो बोई हुई थी। तो ऐसे में उन्होंने पैसे दिए थे। जब ये सवाल प्रशासनिक अधिकारियों से पूछा गया कि उन्होंने यहाँ पे फसल बो रखी है, बाग लगा रखा है, ट्यूबवेल लगा रखा है, तो अधिकारियों का साफ तौर पे ये कहना था कि कोर्ट के जो ऑर्डर आएंगे उन ऑर्डरों के अनुसार, जो कोर्ट के ऑर्डर आए हैं उन ऑर्डरों को फॉलो करते हुए ये जो कार्रवाई है वो की गई है। अगर कोर्ट के ऑर्डर आते कि इनको मुआवजा दिया जाना चाहिए तो इनको मुआवजा दिलवाया जाता, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर नहीं आए हैं तो ऐसे में नहीं दिलवाया जाएगा। अभी तक कोर्ट में ये मामला जो है वो विचाराधीन है। आने वाले समय में जो भी ऑर्डर कोर्ट से आएंगे मामला कंप्लीट होने के बाद वो तमाम ऑर्डर जो है वो फॉलो किए जाएंगे। खैर, आने वाले समय में क्या कुछ नई अपडेट आती है, क्या कोर्ट का फैसला आता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो है वो प्रशासन ने कब्जा कार्रवाई जो है वो जिस पक्ष के हक में था, कोर्ट के ऑर्डर जिस हक में थे, उनको दिलवाने में कामयाबी हासिल कर ली है। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।